नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं अपने जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था क्लास 1 जो था परसेंटेज का, तो उसमें हमने पूरा बेस को समझ लिया था। अब हम थोड़ा सा वो परसेंटेज को फ्रैक्शंस के रूप में याद करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये है क्लास नंबर 2 परसेंटेज का क्लास नंबर 2 है। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, वहाँ तक जाएंगे और पूरा जो है हम लोग एक ही क्लास में पूरे बोर्ड को यूज़ करेंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि हमें पता है कि 1% को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर ये 1 है, ठीक है, 1% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, ठीक है, अंश बटे हर में बदलना है। 1%, मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर परसेंट हटाते हैं तो वहां पर जो है 100 को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 1% हो जाएगा 1/100, ठीक है। 100 का डिवाइड किया जाता है जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं, ठीक है। चलते हैं 2% क्या होगा 2/100, तो ये हो जाएगा 1/50, ठीक है। 3% क्या हो जाएगा 3/100, मीन्स ये 3/100 ही रहेगा क्योंकि इसमें को तो कोई कट नहीं रहा है। तो अब आ जाते हैं 5% होगा 5/100, मीन्स 1/25, सॉरी 1/20, ठीक है, 1/20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो 5% की वैल्यू जो है वो 1/20 के बराबर है। इस प्रकार हमें याद करना है कि सबसे पहले 1% कितना होता है तो 1/100, 2% कितना होता है 1/50, 3% 3/100, 5% कितना होता है 1/20। ऐसे ही 10% कितना होगा तो वो होगा 10/100, इसका मतलब होगा 1/10। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें याद करना है ये सब चीजें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 10% हो गया। 10% की वैल्यू 1/10 है, तो 20% की वैल्यू क्या है, मींस इसमें जो है 2 का गुणा हो रहा है, तो ये 20 हो रहा है, इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2/10 हो जाएगा, मींस 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ऐसे ही 25% होगा, 25% की वैल्यू क्या होगी तो देखिए 5% की वैल्यू है 1/20, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए आप 25/100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 25% हो गया। अब हम चलते हैं 25 के बाद 30%, तो हो जाएगा 30/100, मीन्स 3/10, ठीक है। ये हमको याद करना है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, 30% हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 30% हो गया 3/10, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब आएगा नेक्स्ट 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% कितना होता है तो 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। ये कैसे आई 1/3, तो आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिए। पहले हम आपको बता देते हैं ताकि आपको डायरेक्ट याद करने हैं, इनमें हमें सोचना नहीं है, पेपर में हमें सॉल्व नहीं करना है। अगर ये जो परसेंटेज हम सॉल्व करने बैठ गए तो हमारा जो है पेपर में सिलेक्शन होना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन सारे परसेंटेज की वैल्यूज जो है वो हमको बिल्कुल माइंड में, फ्रैक्शंस जो है माइंड में याद होने चाहिए कि 33.5% कितने के बराबर होता है। तो देखिए 33 या 99 और 100/3, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में आएगा 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा 1/3। तो इस प्रकार से ये हमें याद होने चाहिए कि 33%, 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/3, ठीक है। अब आता है हमारा, जैसे अभी हमने 33 सही 1/3% देख लिया, तो अगर हमसे वो पूछेगा कि 66 सही 1/3% कितना होगा, 66 सही 1/3%, जैसे ये है बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें 2 का गुणा किया गया है तो इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 66 सही 1/3% की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। ऐसे ही
इसी प्रकार से हम सीक्वेंस में चलते रहेंगे। अब देखते हैं 37 सही 1/2% या फिर इसी को कहते हैं 37.5%। 37.5% की वैल्यू क्या होती है? तो 37.5% की वैल्यू जो होती है वो होती है 3/8। ठीक है, ये कैसे आई वैल्यू? तो हम पहले आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये आई कैसे। तो देखिए 37 दूनी 74, 1 75/2। ठीक है, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये 2 75 की ये 5। ठीक है, 75/2 और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से डिवाइड। अब 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 3/8 आ गया। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 37.5% जो होता है वो 3/8 के बराबर होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने बिगिनर्स हैं आप, और अगर आपको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये ऐसा कैसे आ गया, तो मैंने आपको बता भी दिया निकाल के कि सबसे पहले इस फ्रैक्शन को जो है वो जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में चेंज करेंगे। अगर ये इस प्रकार से दिया है तो इसको 75/2 होगा। 75/2 जो है वो परसेंटेज लगा है तो 100 से डिवाइड होगा अगर परसेंटेज हटेगा तो, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3/8। मीन्स हमको डायरेक्ट याद करना है कि 37 सही 1/2% या फिर 37.5% की वैल्यू जो है वो 3/8 के बराबर होती है। ठीक है, तो अब ये हम इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, सारे इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड हम सवाल भी करेंगे अभी। ठीक है, अब चलते हैं 40% के ऊपर। तो हमें पता है कि 10% की वैल्यू, मैंने आपको बताया है कि 10% की वैल्यू जो है वो 1/10 होती है, बताया भी है 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो 40% पूछ रहा है, इसका मतलब जो है वो 10% अगर 1/10 है तो अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो ये हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 40% और इस साइड हो जाएगा 4/10। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो है वो 2/5। तो 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ठीक है, 50% कितना होगा? 50%, तो सीधा 50% होता है 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 40%, 50%, 37.5%, 33 सही 1/3%। इस हिसाब से जो है हमको जो है ये सब याद रखने हैं। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं कुछ। ये अब आता है 40%, 50%, 70% की वैल्यू क्या होगी? तो सीधा हो जाएगी 7/10। अब इसमें आपको कोई भी जो है याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/10 की वैल्यू, ये 10% की वैल्यू 1/10, 70% की वैल्यू 7/10। ठीक है, 70% इसी प्रकार 80% की वैल्यू 8/10। 8/10 कट रहा है तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इसकी वैल्यू 4/5। ठीक, 80% की वैल्यू क्या होगी? 4/5। 90%, तो 90% हो जाएगा 9/10, और 100% जो होता है वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ 1% से शुरू होके हम 100% तक पहुँच गए। अब कुछ और जो होते हैं, जैसे कुछ 20% से बनेंगे, कुछ 25% से बनेंगे, कुछ 30% से बनेंगे, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि 20% बराबर क्या है? 20% बराबर क्या है? 1/5। ठीक है, 20% बराबर क्या है? 1/5। ठीक, तो अब अगर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे इस साइड, देखिए 20 दिया है, ठीक है 20 दिया है, अभी इसमें कर दे 3 का गुणा, तो 60% क्या होगा? तो इसमें अगर इस साइड 3 का गुणा हुआ है मीन्स ये 60% बन गया। उस साइड जो है यहाँ ये 60% बन गया, यहाँ 3 का गुणा हुआ तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अगर 60% पूछे तो 3/5 होता है। तो इसी प्रकार जो है हमको ये सारे सीक्वेंस जो है, ये सारे जो है हमको याद होने चाहिए, तभी हम जो है बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि जैसे 25% की वैल्यू जो है, 25% की वैल्यू जो है वो 1/4 होती है। ठीक है, अब हमको अगर वो 125% दे दे कि 125% बराबर कितना होगा, तो आप खुद बताइए कि 25% की वैल्यू 1/4 है। 25% में कितने का गुणा करें कि 125 हो जाए?
तो 25 पंचे 125 मीन्स 25 में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस साइड अगर 5 का होगा तो इस साइड भी 5 का करना पड़ेगा। तो 125% बराबर सीधा आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो 125% हो गया। अब देखते हैं 125% के बाद अगर मान लो 150% कह दे वो कि 150% कितना है। तो आप खुद बताइए कि 25% में हम कितने का गुणा करें कि 150 बन जाए। तो 25 छिक्का 150 मीन्स 6 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तभी ये 150% बनेगा। तो यहाँ पर भी 6 का गुणा हम कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 मीन्स 150% की वैल्यू होगी वो 3/2 होगी। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहे होंगे, और हम आशा करते हैं कि आपको ये जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ ये सब जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे और हमारे जो है वो क्रम बाई क्रम से परसेंटेज के जो फ्रैक्शन है वो निकलते जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं, 1-2% कुछ और हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि 87 सही, सॉरी, अब हम देख लेते हैं कि 87 सही 1/2% कितना होगा। 87 सही 1/2% कितना होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 7/8। कैसे होगी, वही सेम फंडा है। 87 दूनी करके उसमें 1 प्लस करके बटे में 100 करके काट पीट के ये आ जाएगा 7/8। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने को नहीं है, हमें बस यही याद करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे यही है। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 80 का 25% कितना होगा, 80 का 25% कितना होगा। ठीक है, बताइए। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने जो ये फ्रैक्शंस पढ़े हैं, इन फ्रैक्शंस का यूज करते हैं हम लोग। कैसे, देखिए अभी मैं आपको मेथड 1 बताता हूं। मेथड 1 क्या है कि 80 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब जहां भी का शब्द आएगा तो वहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 कहता है कि 80 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8 मीन्स इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 20। 80 का 25% कितना हो गया, 20। ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि हम डायरेक्ट हिट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे कि हम अब कैसे करें। ठीक है, तो मेथड 2 क्या है, इसका जो मेथड 2 है वो क्या है, वो मेथड 2 के हिसाब से हम अब चलेंगे। क्या लिखा है, 80 का 25% कितना होगा। ठीक है, अभी हम आपको मेथड 1 बताया कि ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मेथड 2 हम बता रहे हैं आपको, इस प्रकार से अगर आप करेंगे मेथड 2 के हिसाब से तो आप जो है वो आने वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप जो है वो इसी फ्रैक्शन मेथड से चुटकियों में उन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी याद किया था कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, हमने याद किया था। ठीक है, 1/4 होती है। तो अब हमें क्या है कि नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल, नीचे वाली वैल्यू हमेशा होती है टोटल। ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमें जो है निकालना है। ठीक है, निकालना है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होता है वो इस प्रकार से हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू जो होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो हमेशा टोटल वैल्यू के रूप में काम करता है। टोटल वैल्यू के रूप में काम करता है।
और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कभी कभी निकालना भी पड़ता है, इस सवाल में निकालना है। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में वो वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू और जो टोटल वैल्यू है उनका अंतर दिया रहेगा, तो उस अंतर के बराबर हम जो है वस्तु को रखेंगे। हालांकि हम वो भी देखने वाले हैं आगे। तो पहले आप समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। 25% जो हमने अभी आपको यहाँ बताया कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। तो हमने यहाँ ले लिया 25% की वैल्यू जो है वो 1/4 के बराबर है। नीचे का वैल्यू हमने आपको कहा कि नीचे की वैल्यू को हमें टोटल वैल्यू मान के चलना है, टोटल वैल्यू मान के चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 4 की वैल्यू है, जो 4 की वैल्यू है और जो यहाँ 80 दिया है, 80 का ही तो 25% निकालना है। इसका मतलब 80 जो है वो टोटल वैल्यू दी है, तो 4 की वैल्यू जो है वो 80 के बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? जो टोटल वैल्यू जो है, जो 4 है वो 80 के बराबर है। तो हमें 1 निकालना है कि 1 कितने के बराबर होगा। तो जब 4 80 के बराबर है तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 80 में भी 4 का डिवाइड कर दो, तो 80 में अगर 4 का डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 20। मीन्स 1 हमें निकालना था, 1 हमें निकालना था, जो ऊपर वाला अंश जो है वो हमें निकालना था। तो हमने 1 की वैल्यू क्या निकाली, 20। तो वही आप देख लीजिए कि पहले भी आंसर 20 आ रहा था और अभी भी आंसर 20 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है, देखिए सरल, अगर परसेंटेज अगर बिल्कुल सरल दिया है तो फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे दिया तो फिर आपको जो है इस मेथड से निकालने में आपको जो है कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम जो है वो पक्का लगने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया 225 सही 1/5%। अब आप पहले तो इसको परसेंटेज को ही सॉल्व कीजिए, तब जाके आप ये निकाल पाएंगे। तो इसी में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को जब ऐसे वाले परसेंटेज दिए रहते हैं कि 225 सही 1/5% जो है वो 80 का 225 सही 1/5% कितना होगा, तो वो बताइए। तो वो जो है फ्रैक्शन मेथड से अगर हम निकालेंगे, मेथड 2 से, तो हमारा जो है वो 20 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। और बड़े बड़े और ख़तरनाक जो है परसेंटेज को हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो दूसरी वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको हम थोड़ा रब करके, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब हम साथियों केवल मेथड 2 से ही आपको बताएंगे। मैंने मेथड 1 आपको बता दिया जो कि बिल्कुल सिंपल और बेसिक मेथड है। इससे हम अगर चलेंगे तो हमें, हालांकि अभी तो परसेंटेज सरल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से आ गया। लेकिन अगर परसेंटेज थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे देगा तो आपको ऐसा करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन इस मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत से बहुत आपको 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगेगा, कितना भी बड़ा परसेंटेज दे दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 72 का 37.5%, 37.5% कितना होगा, बताइए। तो देखिए अभी आ गया ना, मैंने क्या कहा था कि सरल परसेंटेज आएगा तो आप निकाल लेंगे। अब आ गया 37.5%। 37.5% कितना होता है, हमने आपको बताया है फ्रैक्शन वाले मेथड से कि 37.5% जो है, यहाँ बता देता हूँ मैं, 37.5% की वैल्यू जो है वो 3/8 के बराबर है। मैंने आपको बताया है, एक्चुअली में मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए ये है 37.5%, 37 सही 1/2%, 37.5% की वैल्यू जो है वो 3/8 के बराबर है, ठीक है, 3/8 के बराबर है। तो 37.5% मैंने आपको क्या बताया, 3/8 के बराबर है। 8 जो है
8 जो है वो टोटल वैल्यू के रूप में होगा और 3 जो है वो इनिशियल वैल्यू होगा। इनिशियल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू ना कह के हम सीधा याद ये है कि 3 की वैल्यू जो है कितनी है। टोटल वैल्यू है 8, तो 3 के बराबर कितना है, तो 8 की वैल्यू जो है वो 72 के बराबर है। हम बराबर नहीं लिखते हैं, हम हमेशा तीर लगाते हैं, ठीक है। 8 की वैल्यू जो है वो 72 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो खुद लगाइए, 8 9 72, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 की वैल्यू क्या हो गई 9, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 की वैल्यू होगी 27। यही हमारा आंसर है कि 72 का 37.5% कितना होगा, तो 72 का 37.5% होगा 27। तो 27 हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन 2 जो है वो समझ में आया होगा। साथियों, दिया है 320 का 62.5% कितना होगा, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि 62.5% आखिर होता कितना है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं, 62.5% लिखा है, सबसे पहले परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे 100 आ गया, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगा, तो ये हो गया 625/100, ठीक है। अब अगर 5 है बाद में, इधर भी 0 है, तो दोनों 5 से कटेंगे, तो 25 25 625 होता है, और ये कटेगा 40 बार, तो 25/40 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 25 5 8 40, तो कुल मिला के 62.5% जो होता है वो 5/8 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू किसकी वैल्यू मिल गई, 62.5% के फ्रैक्शन वैल्यू मुझे मिल गई 5/8। तो अब बोल रहा है 320 का 62.5%, इसका मतलब है 320 जो है वो टोटल वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू हो जाएगी, और निकालना कितना है 5 हमें निकालना है। तो 8 बराबर हो जाएगा 320, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 8 चौके 32 40, ठीक है। अब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या है कि 320 का जो 62.5% है वो 200 रुपए है, या फिर 200 यूनिट है, जो भी है वो 200 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें बहुत सारे निकाल के याद करके रखने पड़ेंगे कि 62.5% की वैल्यू क्या होती है, 5/8। ये हमें डायरेक्ट याद करके रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 56 का 87.5% कितना होता है। ये सब मैं आपको क्यों करा रहा हूं पॉइंट वाले, क्योंकि ये सरल वाले तो आपको आते ही हैं और आप कर भी लेंगे, क्योंकि जब हम अपने रिदम में पकड़ेंगे परसेंटेज को तो आप देख लेना कि कैसे धुआं धुआं परसेंटेज हो जाएगा। 56 का 87.5%, तो सबसे पहले 87.5% को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, बिंदी हटेगी तो एक और 0 आएगा, क्या बन गया 875/1000, 1000, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 5 से 125, 35 बार कटेगा, 25 चौको 100, 40 बार कटेगा, तो 35/40 हो जाएगा, 5 7 35, 5 8 40। इसका मतलब जो है वो 87.5 जो है वो 7/8 के बराबर होगा, 7/8 के बराबर होगा। और 8 जो है वो टोटल वैल्यू है, 8 जो है वो टोटल वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू जो है वो कितनी है 56। 8 की वैल्यू 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। 1 की वैल्यू 7 है, तो हमें किसकी निकालनी है 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 49, ठीक है। तो 49 जो है वो हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57.5% वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 56 वाला हो चुका है। अब ये है 150 का 66 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये किसका 2 गुना है। ये है 33 सही 1/3% का 2 गुना है ये। तो इसमें 2 का गुणा अगर करेंगे ये होता है 1/3, तो इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो ये जो है ये वैल्यू जो है वो 66 पॉइंट सही 2/3% हो जाएगी। तो हमें दिख रहा है कि 66 सही 2/3% की वैल्यू जो है वो 2/3 के बराबर होती है। तो 3 जो है वो टोटल वैल्यू है। मैंने आपको बताया है कि हमेशा डिनोमिनेटर को टोटल वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो 3 की वैल्यू जो है वो 150 के बराबर है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 50 के बराबर है और 2 की वैल्यू जो है वो 100 के बराबर होगी। तो 150 का 66 सही 2/3% कितना हो गया 100। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है कि 77 का 14.29% कितना होगा। 77 का 14.29% कितना होगा। ठीक है साथियों, ये याद रखना है कि 14.29% जो होता है वो 1/7 के बराबर होता है। एग्जैक्टली 14.29 नहीं होता है, 14.2956 ऐसे समथिंग होता है, काफ़ी लंबा वैल्यू होता है। लेकिन हम इसको 14.29% अप्रॉक्सीमेटली कन्फर्म करते हैं। अप्रॉक्सीमेट होता है ये, एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट ही ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको 1/7 ही कंसीडर करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 14.29% की वैल्यू जो है वो 1/7 के बराबर होती है। इसका मतलब है कि 7 जो है वो टोटल वैल्यू है, तो 7 की वैल्यू जो है वो 77 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू जो है वो 11 के बराबर होगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं कि वो ये कह रहा है कि 36 का 16.67% कितना होगा। 36 का 16.67% कितना होगा। तो हमें ये याद रखना है कि 16.67% जो होता है वो 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, तो 6 यहाँ टोटल वैल्यू है, तो 6 का मान हो गया 36 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा वो है 6। तो साथियों, ये जो है हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे लिखना है, और यहाँ पर पढ़ा कि हमें परसेंटेज में फ्रैक्शंस का यूज़ कैसे करना है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।